गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। वो फॉर्मूला को सबसे पहले लिख लेना है। फॉर्मूला है 1/2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी भी ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एक बार रिपीट करना है। 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब किसी भी ट्राइंगल में जो है वर्टेक्स हमको 3 मिलेगा। वर्टेक्स 3 अगर है, इसका मतलब हमको उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे। मतलब एक हो जाएगा x1 y1, एक हो जाएगा x2 y2, एक हो जाएगा x3 y3। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ये है ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स मतलब जहां पे दो लाइंस मीट करते हैं, तो ये एक वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ये एक वर्टेक्स पॉइंट हो गया और ये वाला एक वर्टेक्स पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा जहां पे दो लाइंस मीट कर रहे हैं। x1 y1 ले लेते हैं इसको, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 ले लेते हैं इसको, और इसका एक कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 ले लेते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को x1 y1, इसी को x2 y2 और इसी को x3 y3 ले। हम इसको x1 y1 लेते हैं तो हम इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का, अगर हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो पहला को x1 y1, दूसरा को x2 y2, तीसरा को x3 y3 मान के इस फॉर्मूला में पुट करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दे देंगे और पूछेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो 3 कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर कब होता है? इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं और उसका एरिया अगर हमको 0 मिलता है, देन वी कैन से दैट आवर कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, फाइंड, पता करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे? हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे इस फॉर्मूला से। अगर उसका एरिया 0 आएगा मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आएगा तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7.3 एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है क्लास 10 मैथमेटिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला नंबर, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं और बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या क्या दिया हुआ है? 2,3 -1, 0 और एक क्या दिया है? 2, -4। ये देखिए ट्राइंगल का हमको 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और हमको पूछा है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्टिसेस को लेके इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम x3 y3। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। क्या है? x1 मतलब 2 इंटू y2 माइनस y3। कहाँ है y2? ये y2 है, माइनस y3, तो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 प्लस x2, क्या है x2? -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो -4 -3 -7 प्लस x3
x3 का वैल्यू 2 है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0 3। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज को पुट करना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 7 और प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 1/2 4 इंटू 2 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना आएगा? 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि कोई यूनिट हमको यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट तो हमेशा स्क्वायर होता ही है। ये क्या निकला? ट्रायंगल का एरिया निकला। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। सिर्फ ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिया गया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब हमको जो पॉइंट्स दिए हैं बता दिया गया है कि वो कोलिनियर है, उसमें हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। बन चुका है ये आपका, और अगर नहीं बना है तो वीडियो को पॉज करके बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह दिया गया है कि जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं वो ऑलरेडी कोलिनियर है, हमको सिर्फ वहाँ के का वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में पॉइंट्स क्या दिया गया है? 2 का 1 7 -2 5 1, और तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? 3 -k, सॉरी 3 k। ठीक है, ये पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं और बोल दिया गया है कि ये ऑलरेडी कोलिनियर है। दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0 होगा। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 0 बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज ऑलवेज 0। ठीक है, और हमको यहाँ इस के का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं? यहाँ पे एक इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम बना सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम के का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, ये x1 y1 है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप इसको मार्क कर लीजिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7 है, इंटू y2 माइनस y3, कहाँ है y2? y2 माइनस y3, 1 - k, प्लस x2 5 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो k -2 k + 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है? 3 है, y1 माइनस y2, कहाँ है y1? ये y1 माइनस y2, -2 -1 इक्वल टू 0 बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 0। अब 1/2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 7 1 - k प्लस 5 k + 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 7, 7 इंटू k -k 7 -7k प्लस 5k प्लस 10, 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और 17 - 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
-2k इक्वल टू 0। ये -2k को उधर भेज देंगे, +2k हो जाएगा, k बराबर 8/2 दैट इज़ 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हमको जो है वैल्यूज को पुट करना है, कोलिनियर बोला है मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ देगा, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दे देंगे और बोलेगा आर दिस कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर और नॉट, ये प्रूव करो, तो हम उसका एरिया निकाल देंगे। अगर एरिया 0 आता है तो कोलिनियर है, 0 छोड़ के कुछ भी आता है देन इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपको बना लेना है, इसको मिटा देते हैं। आंसर 4 है इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया टू द ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमारे पास ऑलरेडी एक गिवन ट्रायंगल है, पहले से है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका नाम है ABC, ABC। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया अभी नहीं निकालना हमको। ये साइड्स का जो मिड पॉइंट है, मतलब AB का जो मिड पॉइंट है, BC का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है, ये तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको एक ट्रायंगल मिलेगा ऐसे। और इस ट्रायंगल का नाम है PQR और हमको ये PQR का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो हमको PQR का कोऑर्डिनेट्स ही पता नहीं है, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से तो हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेकिन एक हिंट दिया हुआ है कि R जो है वो AB का मिड पॉइंट है, P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके P का हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हम Q का निकाल लेंगे और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हम R का निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है X और Y मान लेते हैं ऐसा, ये X1 Y1 मान लेते हैं, इसको X2 Y2 मान लेते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा तो कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, X2 + X1/2, इससे हमको X कोऑर्डिनेट मिलेगा। X1 Y1 है, X2 Y2 है, 0 + 2/2, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। Y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से Y2 + Y1/2। कहाँ है Y2, ये Y2 + Y1, 4/2 दैट इज 2। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आया, 1, 1, 2 निकल गया P का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हम निकाल लेंगे Q का कोऑर्डिनेट। पहले X निकाल लेते हैं, अब हम इसको X1 Y1 कर देते हैं, इसको X2 Y2 कर देते हैं, X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, X1 Y1 X2 Y2। तो क्या होगा, X2 + X1/2, तो 0 + 0/2 दैट इज 0। और इसका Y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Y2 + Y1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, 1। फिर हम निकाल लेते हैं R का कोऑर्डिनेट, मतलब ये। अब इसको कर देते हैं X1 Y1, इसको कर देते हैं X2 Y2, तो 2 + 0/2 दैट इज 1। Y कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं R का, Y2 + Y1, तो -1 और 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, +1/2, 0/2, 0, 1, 0। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने क्या किया, P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 1, 2, Q का निकाल लिए 0, 1, R का निकाल लिए 1, 0।
अब इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसको हम मान लेते हैं x3 y3। फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमको ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो लिख लीजिए। x1 y1 इसको मान लिए, x2 y2 इसको मान लिए, x3 y3 इसको मान लिए। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस x2 0, y3 माइनस y1 0 माइनस 2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 1, y1 माइनस y2 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा पी क्यू आर का। ठीक है, तो हमने एरिया निकाल लिया पी क्यू आर का, जो कि पहला पार्ट है क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो निकालना है, मतलब डिवाइड करेंगे हम किससे, ऑफ दिस एरिया, मतलब इस एरिया को, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this. Find the ratio of this area to the area of the given triangle। मतलब क्या, अब इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे किस एरिया से, इस ट्रायंगल का एरिया से, मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया से। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे आप ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड किए, P का, Q का और R का। तीनों कोऑर्डिनेट्स जब मिल गया तो हमने क्या करा, पी क्यू आर का जो है इस फॉर्मूला से एरिया निकाल लिए, कितना आया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला से इस कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके ए और बी और सी का हम ए बी सी का एरिया को निकालेंगे, और फिर इस एरिया से जो एरिया यहाँ आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो निकल जाएगा दोनों एरियाज़ का। ठीक है, अब ए बी सी का एरिया सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा, और इस फॉर्मूला में पुट करना है, ए बी सी का एरिया निकालना है, इससे उसको डिवाइड कर देना है, और आंसर कितना है आप हमको जो है बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का फिगर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब उसमें 4 साइड्स होते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है। बोला नहीं है कि ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम क्या है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया है, पहला इसको मान लेते हैं -4 -2, फिर है -3 -5, फिर है 3 -2, लास्ट है 2, 3। इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं हम D। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आइदर यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे और यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो हमने AC को जोड़ दिया। जैसे AC को जोड़ दिया, आप देखिए 2 ट्रायंगल बन चुका है। एक बन चुका है ट्रायंगल ADC और एक हमारा बन चुका है ट्रायंगल ABC। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूला से, फिर हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, और दोनों एरियाज़ को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ADC ट्रायंगल का एरिया उसी तरीका से निकालना है। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 मान लेना है, इसको x3 y3 मान लेना है, और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है जैसे अभी तक हमने करा। और ABC का एरिया भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा तब, और ये x3 y3 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमको ABC का एरिया मिल जाएगा। फिर दोनों एरियाज़ को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने से क्या होगा, हमको टोटल ABCD का एरिया जो है मिल जाएगा।
तो ये हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और ये 7.3 हमारा कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को, ठीक है। अगर प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।